राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से होली और होलिका दहन इस दिन कौन से काम किए जाएं ताकि परेशानियों से छुट्टी मिले। वैसे तो होली रंगों का त्योहार है। ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर त्याग तथा वैर विरोध को समाप्त करने वाला पर्व है। वैर विरोध को भूल करके एक दूसरे के गले लगते हैं, किंतु इसे अगर ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो एक तरह का अबूझ मुहूर्त होता है। होलिका दहन के दिन और होली के दिन तंत्र मंत्र की सिद्धि और यंत्र निर्माण का कार्य बहुत ही अधिक सफल होता है और उस दिन बनाए गए यंत्र प्रभावशाली परिणाम देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। कई तरह की परेशानियों के लिए होलिका दहन के दिन और होलिका दहन के बाद टोटके किए जाते हैं। होलिका दहन और होली से जुड़ी कई कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु और नारायण विष्णु से जुड़ी कथाएं हैं। इन कथाओं का वर्णन या इन पर विचार इस एपिसोड में हम नहीं करेंगे, लगभग ये सभी लोग जानते हैं। किंतु यह दिन सनातन धर्मावलंबियों के लिए, साथ ही अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी उत्तम साधना और सिद्धि का दिन होता है। मेल मिलाप, प्रेम व्यवहार, रंग गुलाल, पूरे पकवान का दिन है। फिर भी जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि अगर जादू टोने किसी के ऊपर है, भूत प्रेत की बाधा है, घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, प्रयास करने पर भी उन्नति नहीं हो रही है, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो कौन से उपाय करें कि इनसे मुक्ति मिले। चूंकि एक प्रचलन है हमारे यहाँ कि होलिका दहन के पहले शरीर में उपटन लगाया जाता है और उस उपटन से जो शरीर का कचरा निकलता है उसे होलिका में फेंक कर जलाने की परंपरा है। लेकिन कुछ अन्य चीजें हैं जिनके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। इसके पहले आप समूह से हमारा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे सभी एपिसोड्स आसानी से आपके पास पहुंचे। वीडियो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले नजर डालते हैं कि काशी के पंचांगों के अनुसार इस दिन नक्षत्र और तिथि क्या है। तो काशी के पंचांगों के अनुसार पूर्णिमा तिथि, चूंकि होलिका का दहन पूर्णिमा तिथि में होता है और भद्रा रहित समय में होता है, लेकिन प्रदोष समय में निशा काल में होता है, यानी सूर्यास्त के बाद। तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च 2023 सोमवार को दिन में 3:57 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति जो है वो 7 मार्च 2023 मंगलवार को संध्या समय में 5:40 पर हो जा रहा है, सूर्यास्त से पहले। इस दिन जिस दिन होलिका दहन होगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। लेकिन जिस दिन होली खेला जाएगा, होली का पर्व मनाया जाएगा, रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे, उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे पूरी दिन रात। होलिका में भद्रा निषेध है होलिका दहन के लिए। तो भद्रा 6 मार्च 2023 सोमवार को दिन में 3:57 से आरंभ होकर रात्रि 4:49 तक रहेगी। अब भद्रा में शास्त्र होलिका दहन और श्रावणी कर्म को बाध्य करके रखा है, इसमें ये दोनों कर्म नहीं किए जाते हैं। लेकिन समाधान भी वही है कि भद्रा पक्ष होलिका दहन, यानी भद्रा पक्ष में होलिका दहन 6 मार्च 2023 सोमवार की मध्य रात्रि के बाद, यानी 12:23 से 1:35 के अंदर होलिका दहन कर लेना चाहिए।
क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं 7 मार्च को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि नहीं है, प्रतिपदा आरंभ हो रही है और प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं किया जाता है। ये जनसामान्य तथा पर्यावरण पर इसका व्यापक बुरा प्रभाव पड़ता है। होली का पर्व 8 मार्च 2023 बुधवार को सर्वत्र मनाया जाएगा। ये दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे, रंग गुलाल लगाएंगे, पुए पकवान खाएंगे। ये आपसी सौहार्द और प्रेम का पर्व है। अब होलिका दहन के दिन समस्याओं से मुक्ति का हम कुछ उपाय बताएंगे, टोटका बताएंगे। टोटके बहुत कारगर होते हैं। सबसे पहले सभी प्रकार के कष्टों की मुक्ति के लिए होलिका दहन की रात्रि में, जब होलिका दहन होने का समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। होलिका दहन के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दूसरा नंबर, होलिका दहन के बाद जो उसकी विभूति होती है, जिसे आम भाषा में राख कहते हैं, उसको जल में मिलाकर तांबे के लोटे में जल भरकर एक चुटकी होलिका की विभूति अर्थात राख को मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कह करके अगर अर्पित किया जाए तो 9 ग्रहों से प्राप्त होने वाले कष्ट समाप्त होते हैं, ग्रहों के प्रकोप शांत हो जाते हैं। तीसरा उपाय है कि नजर दोष अगर है, बार बार नजर लग जाती है और नजर लगने से कोई व्यक्ति परेशान रहता है, तो होलिका दहन के दिन काली सरसों और पीली सरसों, 2 तरह की सरसों होती है। पीली नहीं, काली रंग की सरसों जिसे राई कहते हैं, मुट्ठी में बंद कर लें, जितनी सरसों मुट्ठी में आ जाती हो, और उसको मुट्ठी में लेकर दाहिने तरफ से अपने माथे को 7 बार घुमाकर होलिका जलने पर उस अग्नि में फेंक दें तो नजर दोष समाप्त हो जाता है। चौथा उपाय है, एक सूखा नारियल ले लें या गरी का गोला ले लें जो फटा कटा और सड़ा हुआ ना हो। अपने शरीर के बराबर लंबाई का एक लाल धागा माप कर काट लें और उस धागे को नारियल में लपेट दें या गरी के गोले पर लपेट दें। वो खड़ा लपेटे या पट लपेटे, लेकिन उसमें लपेट दें। लपेटने के बाद उस नारियल को अपने माथे पर 7 बार वार करें, यानी 7 बार घुमाएं और घुमाने के बाद उसको होलिका के जलती अग्नि में डाल दें। सभी प्रकार के किए कराए मुसीबत कष्टों से मुक्ति का एक नंबर साधन है गरी का गोला अथवा नारियल जलाना। 5वां नंबर, अगर भूत प्रेत की बाधा है, कोई बच्चा बार बार डर जाता है, स्वप्न देख करके चिल्लाने लगता है, या कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसे महसूस होता है कि कोई पीछे लगा हुआ है, देखने पर कुछ नहीं मिलता है, अर्थात उसको भूत प्रेत की बाधा है, तो होलिका की राख को जब होलिका दहन हो जाए तो दूसरे दिन वहां से उस राख को लाएं और चांदी के ताबीज में उसे भरकर मोम से अच्छी तरह बंद कर दें, पैक कर दें, और उस राख को उस डरने वाले व्यक्ति को या बच्चे को लाल धागे के साथ गले में चांदी के ताबीज से पहना दें। भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति के लिए ये 6ठा उपाय हम बता रहे हैं। ये लक्ष्मी और धन की प्राप्ति के लिए है। इस होलिका दहन के दिन किसी भी व्यक्ति को नहीं खिलाना है। होलिका दहन के बाद होली के दिन जब होलिका जलन हो जाता है, उनको जला दिया जाता है, दहन हो जाता है, तो होली के दिन किसी भी व्यक्ति को, वो गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उन्हें भरपेट भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा घर में धन की वृद्धि होती है। 7वां उपाय है, घर के अंदर अगर कोई बुरी शक्ति है, जैसे घर बनाते समय भूमि का जांच नहीं कराया गया, हो सकता है कि वहां पहले से किसी की आत्मा वास करती हो, या कुछ
बुरे तत्व तो उस घर के अंदर रह गए हों, जमीन के अंदर रह गए हों। इससे घर में जाने के बाद नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, शारीरिक शिथिलता होने लगती है, मन सुस्त रहने लगता है, काम करने का दिल नहीं करता है, कोई बात बोले तो क्रोध बढ़ता है। यानी उस घर में बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। इनको हटाने के लिए होलिका दहन की जो राख है, होलिका दहन के दूसरे दिन थोड़ी सी राख लाएं और बड़े दाने वाले नमक, जिसे समुद्री नमक कहते हैं, उस नमक के साथ होलिका की विभूति को, राख को मिलाकर किसी डब्बे में बंद करके घर के किसी ऐसे जगह पर रखें जहां गंदगी न हो और उसको कोई बार बार अशुद्ध अवस्था में छू न सके, टच न कर सके। तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियां इस प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी। यह प्रयोग अचूक है, अमोघ है, इसे आजमाया गया है। 8वां उपाय है कि होली के दिन से आरंभ कर अगर 40 दिनों तक सुबह, दोपहर और शाम को हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करते हैं, 40 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम नियमित रूप से, एक भी दिन इसमें टूटे नहीं, छूटे नहीं, तो घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और घर के अंदर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह पाठ मंदिर में नहीं करना है, अपने घर के पूजा स्थान पर करना है, लेकिन होलिका दहन की रात्रि से शुरू करना है। होली के दिन किसी के द्वारा सफेद चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सफेद चीजें दूध, खीर, दही, कपड़े, चावल हो सकते हैं और इनका लेना कहीं न कहीं से आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग या आपको मुसीबत में डालने वाली हो सकती है। होली के दिन स्टील के बर्तन किसी को दान न दें, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है और घर में अशांति आती है। होली के दिन कपड़े, जो पुराने कपड़े हैं, वो किसी को दान में न दें। अगर होली के दिन कपड़े दान करने हैं तो नए कपड़े किसी को दान दें। पुराने कपड़े अगर दान करते हैं तो जिस व्यक्ति का कपड़ा दान होता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और दवाएं काम नहीं करती हैं। होली के दिन तेल का दान न करें और उसमें भी अगर उस तेल में से अपने घर में अगर उपयोग हो चुका है तो इस तरह का तेल अगर होली के दिन किसी को दान देते हैं या किसी को सहयोग के रूप में देते हैं, कोई आपसे उधारी मांगने आया है, तो परिवार पर मुसीबतों का लाइन लग जाएगा, कतार लग जाएगा। होली के दिन किसी से ले भी तो अति विश्वस्त लोगों से ही सफेद चीजों का दान लें या उनसे ग्रहण करें या उन्हीं के यहाँ खीर वगैरह खाएं जिन पर आपको पूरा भरोसा हो कि हमारे साथ छल, प्रपंच और कपट की भावना नहीं रखते हैं। मित्रों, बने रहें इस तरह के एपिसोड्स के लिए। अगर आप हमसे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ लेना चाहते हैं, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।